अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने पिछले लेक्चर में किया है, जिसमें हमने मैट्रिक्स को ऐड करना और कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर पड़ी है तो उसको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना सीखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट्स हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट करने लगे हैं, थर्ड वाला, जिसमें हमने करना है थर्ड पार्ट के अंदर a और b के मैट्रिक्स दिए गए हैं। कहता है इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया गया है और b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सो प्रूव दैट a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने प्रूव करना है कि a और a जो a प्लस a का ट्रांसपोज है, इनको ऐड करने से हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो दोबारा फिर उसी के ही इक्वल आंसर आ जाए, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गौर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं a प्लस a का ट्रांसपोज। आप लिखेंगे a प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a का नाम पहले है तो इस साइड पर हम a का मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या a का मैट्रिक्स है? 1 2 0 1 प्लस साइन प्लस का अगेन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह a का नाम फिर दोबारा a का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1, इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे ताकि इसका ट्रांसपोज खत्म हो जाए और दोनों सिंपल मैट्रिक्स बन जाएंगे, तो हम आसानी से दोनों को ऐड कर सकेंगे। 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा क्योंकि सिंपल मैट्रिक्स है। प्लस अब इसका ट्रांसपोज खत्म करेंगे, 1 2 रो को कॉलम में हम चेंज करेंगे, 0 1 रो को 0 1 कॉलम में चेंज करेंगे, तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स सिंपल हो जाएंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1, दोनों एंट्रीज को फर्स्ट वाली, 2 प्लस 0 2 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 2, इसी तरह 1 प्लस 1, तमाम एंट्रीज को हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। तो स्टूडेंट, तमाम एंट्रीज हमारे पास सेम आ चुकी हैं। ये है हमारे पास a प्लस a का ट्रांसपोज। ये सिर्फ हमने इतना सा हिस्सा सॉल्व किया है अभी। अब हमने ये चीज अभी प्रूव करनी है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए हम टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेंगे। a प्लस a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ले लेंगे इज इक्वल टू, इस साइड पर 2 2 2 एंड 2 का मैट्रिक्स ले लेंगे, सारे का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स लेने के बाद इसका ट्रांसपोज, बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 2 को 2 2 कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह ये 2 पड़ा हुआ है, 2 2 को हम इसको भी क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर लिया है। क्या जिस चीज का हमने ट्रांसपोज लिया था, क्या ये उसी के इक्वल ही आया है? 2 2 2 2, क्या कोई चेंजिंग पड़ी है इनके? कोई चेंजिंग नहीं आई है इनके दरमियान। अगर चेंजिंग नहीं आई है, इट्स मींस ये हमारे पास a प्लस a का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज दोबारा फिर अंदर वाली ही कीमत के इक्वल, यानी जिसका ट्रांसपोज लिया था उसी के इक्वल आ चुका है, यानी क्वेश्चन के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इट्स मींस कि हमारा मैट्रिक्स क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है बल्कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू का वर्ड आ जाए तो हमारे पास माइनस का साइन इजाफी आ जाता है, जो कि हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला करने वाले हैं जी। हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया है, हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी। स्टूडेंट्स, दोबारा फिर गौर करें, हमारे पास a और b के मैट्रिक्स दिए गए हैं। उसने क्या, अगर a और b के मैट्रिक्स ये दिए गए हो तो आप प्रूव करके दिखाएं कि a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए पहले हम सिर्फ इतनी सी चीज हल करेंगे, इतनी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। उसके लिए a प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a का नाम पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस अगेन a का नाम, अगेन a की वैल्यू लिखने के बाद इसके ऊपर
ट्रांसपोज लिखेंगे। पहले हम ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज उतार लेंगे प्लस इसका ट्रांसपोज खत्म करेंगे और रॉस को कॉलम में चेंज कर लेंगे। अब रॉस को कॉलम में चेंज करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे, जैसे इससे पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तमाम एंट्रीज को पहले वाली जमा पहले वाली एंट्री करेंगे, 2 + 2 0, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री। तमाम एंट्रीज को जमा करने के बाद हम इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास a + a का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमने अभी प्रूव करना है कि ये चीज हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए हम टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। दोनों तरफ ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज लेने के बाद हम इसको ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, रॉस को कॉलम में चेंज करेंगे। लेकिन देखिए रॉस को कॉलम में चेंज कर लिया है, क्या जिस चीज का ट्रांसपोज लिया था वो वाली वैल्यू और जो आंसर आया ये दोनों क्या इक्वल हैं? अगर दोनों इक्वल हैं तो आप कह देंगे a + a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू यही कीमत अंदर वाली हमारे पास इक्वल आ गई है। इट्स मींस कि हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। इसके बाद आप एक क्वेश्चन मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला करवा दूं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ वाला, गौर करें। इसी के करवा देता हूं। a - a का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स गौर करें, a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज हम प्रूव करने लगे हैं। इसके लिए पहले हम सिर्फ ये वाला टुकड़ा सॉल्व करेंगे, a - a ट्रांसपोज। गौर कीजिएगा, a का नाम पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या a का मैट्रिक्स है? 1 2 0 1। माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे, फिर a का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1। इसके ऊपर ट्रांसपोज है हमारे पास, हम ट्रांसपोज लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, पहले वाला मैट्रिक्स आप एज इट इज लिख लेंगे माइनस, अब दूसरा मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज खत्म करेंगे, रॉस को कॉलम में चेंज करेंगे। 1 2 को 1 2 कॉलम में चेंज किया, 0 1 रो को 0 एंड 1 कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐड होता तो ऐड कर लिया था हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर। अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री माइनस फर्स्ट वाली 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 - 0 2 ही रहेगा, 0 - 2 -2 ही रहेगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास a - a के ट्रांसपोज का आंसर। अब हमने प्रूव करना है क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए हम टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। a - a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस साइड पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अब हम इस ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 0 2 इसको कॉलम में लिखूंगा 0 2 -2 0 -2 एंड 0। जी स्टूडेंट्स, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास जो आंसर आया है और जिसका ट्रांसपोज लिया गया था, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? क्या दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर इक्वल नहीं है, साइन का मसला बन रहा है, तो हम साइन कॉमन ले लेंगे। इससे प्रूव हो जाएगा हमारे पास, अगर माइनस का साइन आएगा तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए 0 2 0 -2 साइन उलट आ गया, ये -2 है तो +2 आ गया। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं हुआ करता, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इक्वल लाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, +2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आप चेक करिए कि ये वाली कीमत और ये वाली कीमत दोनों बिल्कुल इक्वल आ गई हैं। 0 2 -2 0 0 2 -2 0। जी दोनों इक्वल आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साइन हमारे पास माइनस का है। इट्स मींस कि माइनस का साइन आ जाए तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। a - a का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस लिखेंगे आप, और ये सारी कीमत हमारे पास a - a के ट्रांसपोज की है। हम ब्रैकेट में a - a का ट्रांसपोज लिखेंगे। ये दोनों इक्वल आ गए हैं बट ऑपोजिट, यानी साइन माइनस का आ गया है, तो हम कह देंगे हेंस प्रूव इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस
prove that it is skew symmetric matrix. skew symmetric मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपको दी गई हो, आप उसको सबसे पहले जो सिंपल कीमत है उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आ जाएगा, उसके बाद उसका आपने बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लेना है। उसका ट्रांसपोज लेने के बाद आप चेक करें क्या इसका जो आंसर आया है ट्रांसपोज लेने के बाद वो वाला आंसर और जिसका ट्रांसपोज आपने लिया है, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर तो दोनों इक्वल हैं, इट्स मींस के आपके पास वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर साइन में फर्क आ रहा है, ये 0 -2 है, वो 0 +2 है, ये -2 0 है तो ये +2 0 है, इट्स मींस हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जब चेंज होंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, लेकिन इसके बाहर माइनस का साइन होगा। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें से मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपकी हेल्प की जाएगी।